हेलो एवरीवन, जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, टॉप 10 सीरीज का हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 देख चुके हैं। आज हम लोग पार्ट 3 लेके आए हैं, जिसमें हम लोग 10 क्वेश्चन देखेंगे। ओके, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर सामने दिया गया है, इसको पढ़िए और सॉल्व करते हैं। हम लोग समझते हैं कैसे करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन जो दिया गया है ध्यान से देखिए। कह रहा है 8 सही 1/3% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन 4 वर्षों में, कितने वर्षों में, 4 वर्षों में 32,000 रुपए हो गया। कितना हो गया, 32,000। तो बताइए मूलधन क्या है? आपसे प्रिंसिपल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, मूलधन पूछ रहा है। ओके, तो देखो कैसे करना है। इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन आपको मैंने बताएंगे सबसे शॉर्ट तरीका मैं बताऊंगा आपको। तो इसमें देखो सबसे शॉर्ट और सबसे बेस्ट तरीका क्या है। आपको क्या करना है, पहले तो परसेंटेज टू फ्रिक्शन वैल्यू सारी याद होनी चाहिए। समझ रहे हैं ना? जब मैं परसेंटेज पढ़ाऊंगा तो वहां पे बताऊंगा कैसे याद करनी है, तो सारे तरीके बताऊंगा, लेकिन आपको पहले से याद कर लेनी है। तो देखो 8 सही 1/3%, 8 सही 1/3%, इसको फ्रिक्शन में लिखते हैं 1/12। कैसे लिखते हैं? 8 सही 1/3%। तो देखो 8 त्रिका 24 और 1 25, 25/3 हो जाएगा, और ये परसेंटेज हटाएंगे तो अपॉन में क्या लिखेंगे, 100। 25 से सीधे सीधे कटता है ये 12 बार, तो 1/12 इस तरीके से लिखते हैं। ओके, और आप एक बात अच्छे से जानते हो कि साधारण ब्याज में क्या होता है, प्रत्येक वर्ष क्या होता है, ब्याज समान होता है। इतनी बात तो पता ही होगी, और ये एसआई का क्वेश्चन है। तो देखो ये जो नीचे लिखी हुई वैल्यू है, ये हमारा क्या होती है, प्रिंसिपल। क्या होती है, प्रिंसिपल। ऊपर लिखी हुई वैल्यू क्या होती है, इंटरेस्ट यानी ब्याज। तो देखो 12 मूलधन है, एक साल का ब्याज कितना है, 1 रुपए। एक साल का ब्याज कितना है, 1 रुपए। और कह रहा है कितने वर्षों में, तो 4 वर्षों में कितना हो गया, 32,000 रुपए। तो एक साल का ब्याज 1 रुपए, तो 4 वर्षों में कितना हो जाएगा, 4 रुपए। 12 मूलधन था, 4 ब्याज मिल गया, टोटल कितना हो गया, 16। कितना हो गया, 16। 16 का मान क्वेश्चन में कितना दिया है, 32,000। तो एक का मान निकालोगे तो 16 दूनी 32, यानी 2,000 रुपए आ जाएगा। आपको क्या पूछ रहा है, प्रिंसिपल पूछ रहा है, यानी मूलधन पूछ रहा है। तो मूलधन कितना है, 12। तो 12 का मान क्या हो जाएगा, 12 दूनी 24,000। कितना हो जाएगा, 24,000। ओके, अगर आपसे पूछता है ब्याज कितना है, तो 4 का मान। ब्याज कितना है, 4 का मान। और एक साल का ब्याज कितना है, तो एक साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 2,000 रुपए। ओके, फिलहाल इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका है 24,000 रुपए। मूलधन का मान पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, मूलधन। ओके, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आएगा। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन है आपका, ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी मिलकर इसी काम को 15 दिनों में, तथा सी और ए मिलकर इस काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। तो बताइए तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। कह रहा है ए और बी मिलकर कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में। तो समझिए कैसे करना है। ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं मिलकर, 12 दिन में। बी प्लस सी इसी काम को कर रहे हैं 15 दिन में, और सी प्लस ए दोनों मिलकर इस काम को कर रहे हैं 20 दिन में। ओके, तो कह रहा है ये तीनों एक साथ मिल जाए तो इस काम को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। तो ध्यान समझना, इनसे कटने वाला नंबर या इनका एलसीएम, ऐसा नंबर मान लो कुल काम। तो कुल काम हमने मान लिया 60। ये 12 से भी कटता है, 15 से भी कटता है, और 20 से भी कटता है। ओके, तो 12 से काटेंगे तो 5 बार, 15 से ये 4 बार, और 20 से कितने बार कटेगा, 3 बार। ए प्लस बी मतलब कुल काम को 12 दिन में करते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे, 5। बी प्लस सी कुल काम को 15 दिन में करते हैं, तो एक दिन का इनका काम कितना है, 4। सी प्लस ए कुल काम को 20 दिन में कर रहा है, तो एक दिन का काम कितना आ जाएगा, 3। 20 से डिवाइड कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 3। ओके, तो देखो इन तीनों को मिला दो। इन तीनों को अगर मिला दोगे तो 2 बार ए हो जाएगा, 2 बार बी हो जाएगा, और 2 बार सी को हो जाएगा। ए और ए मिलके 2 है, बी और बी मिलके 2b, और सी और सी मिलके 2c। तो 2 हमने कॉमन ले लिया, तो 2a प्लस 2b प्लस 2c मिलकर एक दिन का काम इनका कितना है, 5 4 9 3 12। इनके एक दिन का काम कितना है, 12। और कुल काम हमें कराना कितना है, 60। कुल काम कितना कराना है, 60। तो ये 60 काम को 12 के हिसाब से कितने दिन में कर लेंगे, 5 दिन में। 5 दिन में, जबकि 2a 2b 2c मिलना है, लेकिन हमें क्या करना है, इन तीनों को मिलाना है एक बार, एक ए एक बी और एक सी मिलकर। तो दो लोग मिलके 5 दिन में करेंगे, तो एक अकेला मतलब ए प्लस बी प्लस सी इसी काम को कितने में करेंगे, डबल हो जाएंगे दिन। कितने हो जाएंगे, 10 दिन। 5 का डबल कितना हो जाएगा, 10 दिन। तो आंसर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर। ओके, यहाँ पे ये नहीं होता है कि ऐसे करोगे 2x बराबर आपको दिया है 10 तो x बराबर आपको 5 आ गया, ऐसा नहीं है। यहाँ पे दिन क्या है, लोग कम हो रहे हैं तो दिन बढ़ जाएंगे। ओके, समझने की कोशिश करना इस क्वेश्चन को। ऑफलाइन क्लास में इसका लोग क्वेश्चन बहुत आंसर गलत देते हैं। वो क्या करते हैं, 2a प्लस 2b प्लस 2c बराबर 5, तो 1a प्लस b बराबर 5/2 कर देते हैं, वो गलत हो जाता है। ओके, और ऑप्शन में वो मिल जाता है, यहाँ पे मैंने जानबूझ के नहीं लिखा। ठीक है, तो ये उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, तो आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि दूध की कीमत 20% बढ़ गई है, व्यय को उतना ही रखने के लिए उपभोग में कितनी कमी करनी होगी। अच्छा देखो, जैसे दूध की कीमत कितनी बढ़ गई, 20%। तो क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि
हमको दूध कुछ कम खाना पड़ेगा, तो उसके व्यय को उतना ही रखना, हमें खर्चा उतना ही रखना। जैसे एक महीने का बजट हमारा 1,000 रुपए का है, मतलब 1,000 रुपए का दूध लेते हैं, अब उसकी कीमत 20% बढ़ गई है, तो हमें दूध क्या करना पड़ेगा, कम। 1,000 रुपए ही अगर रखना है खर्चा, तो उसका क्या करना पड़ेगा, दूध कम करना पड़ेगा। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि दूध की कीमत कितनी बढ़ गई है, 20%, उसके उपभोग में कितने परसेंट की कमी की जाए कि व्यय उतना ही रहे, क्या क्या हो, व्यय उतना ही रहे। ठीक है, तो देखो ध्यान समझ रहे, एक लाइन में ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं। 20% को भिन्न में क्या लिखते हैं, 20% को भिन्न में लिखते हैं 1/5। कीमत बढ़ जाए तो प्लस में दिखा देना, अगर कम हो जाए तो माइनस में दिखा देना। तो देखो पहले कीमत थी 5, 1 रुपए बढ़ गई, तो अब कीमत कितनी हो गई, 6। अब कितनी हो गई, 6। हमें खर्चा वही रखना, हमें 5 ही रुपए रखनी है, तो वापस हमें आना पड़ेगा यहीं पे कि कहां से वापस आ रहा है, 6 से। 6 से किस पे आ रहा है, 5 पे, तो 1 की कमी कर रहा है। अब किससे कमी कर रहे हैं, 6 से। ये कमी 1/6 को क्या लिखते हैं, 16 सही 2/3%। और माइनस का इसलिए क्या करनी होगी, कमी। क्या करनी होगी, कमी। तो कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ओके, उम्मीद है ऐसे क्वेश्चन समझ में आते होंगे। अगर कहते हैं 25% बढ़ गई, तो 25% को क्या लिखे, 1/4। 4 से 5 हुई, 5 से 4 पे आ रहा है, एक कम कर रहा है किससे, 5 से। 1/5 20% की कमी कर देंगे। ओके, तो ये चीजें डायरेक्ट आपको रट जाए, 20% पे इतना असर आता है, बढ़ेगा तो 16 से 2/3 कम करने के लिए, तो ये आंसर भी रट जाते हैं जब फ्रिक्शन वैल्यू आपको याद होंगी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आपको 100 फैक्टोरियल को हल करने पर अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी। ये जो साइन है, ये सिंबल है, ये फैक्टोरियल का। इसको दो तरीके से दिखाते हैं, ऐसे लिख दो 100, इसके बाद फैक्टोरियल लगा दो, या 100 फैक्टोरियल। ओके, इस दो तरीके से दिखा, इसका मतलब होता है क्रम गुणित, हिंदी में क्या बोलते हैं, क्रम गुणित। तो मतलब क्या होता है, पहले फैक्टोरियल का मतलब समझो। जैसे आपके पास लिखा है 5 फैक्टोरियल, तो इसको बोलते हैं 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5। ये आपका क्या होगा, 5 फैक्टोरियल। जब इनका सबका मल्टीप्लाई कराएंगे, 1 इंटू 2 3 6 चौके 24 पंचे 120, क्या होगा 120। ऐसे अगर 4 फैक्टोरियल लिखा है, तो एक का गुणा कब, एक से स्टार्ट करेंगे, कब तक जाएंगे, 4 तक। 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4। ओके, जो फैक्टोरियल लिखा है उसका मल्टीप्लाई 1 से स्टार्ट करते हैं, उस नंबर तक ले जाते हैं, उस नंबर तक ले जाते हैं। मतलब 5 फैक्टोरियल 1 से स्टार्ट करो, 1 से 5 तक के नंबर का मल्टीप्लाई। ओके, तो ये क्वेश्चन में कह रहा है कि 100 फैक्टोरियल को हल करो, तो 100 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे, ऐसे लिखते जाएंगे, कब तक लिखेंगे, इंटू 100 तक। कब तक लिखेंगे, इंटू 100। तो इसको हल करने पर, मतलब इस सबका मल्टीप्लाई कराने पर अंत में जो शून्य है, जैसे इसमें देखो, इस 5 फैक्टोरियल को सॉल्व किया तो अंत में कितना शून्य है, 1। इसमें कह रहा है इसको सॉल्व करने पर अंत में जो लास्ट में शून्य आएंगे, वो शून्यों की संख्या पूछ रहा है आपसे। तो देखो अब ये सॉल्व करना तो बहुत कठिन है, तो जैसे डायरेक्ट करना है मैं वो तरीका बता दे रहा हूँ। बाकी जब हम लोग इसकी बेसिक क्लास लेके आएंगे, बहुत जल्द लेने वाले हैं, तो उसमें जब शून्यों की संख्या निकालनी होगी, इकाई का अंक निकालना होगा, शून्यों की संख्या, तो ये सब एक एक पार्ट में मैं बिल्कुल एक एक वीडियो बना दूंगा हर एक टॉपिक पे, और अच्छे लेवल के क्वेश्चन उसमें करा दूंगा। ओके, तो देखो जब भी आपको निकालनी हो शून्य की संख्या, फैक्टोरियल का क्वेश्चन दिया हो, तो 100 को क्या करो, 5 से डिवाइड करो। किससे डिवाइड करोगे, 5 से डिवाइड करो, तो ये 5 से कटेगा 20 बार, 20 पंचे 100। इस नंबर को तब तक काटेंगे जब तक इससे छोटा नंबर ना आ जाए, फिर से 5 से काटेंगे तो ये 4 बार कट जाएगा। ये 5 से छोटा आ गया, बस यहीं पे रुक जाओ। पहली बार वाला छोड़ के इन दोनों को जोड़ लो, 20 और 4 24। तो इसको हल करने पे कितने जीरो मिलेंगे, 24 जीरो। कितने जीरो मिलेंगे, 24 जीरो। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, उम्मीद है समझ में आएगा। अगर समझ में आता है तो वीडियो लाइक कर दो, और हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है आपका कि दो रेलगाड़ियों की गति का अनुपात, उनकी चाल का अनुपात दिया है 5:6 है। दूसरी रेलगाड़ी 5 घंटे में 450 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो पूछ रहा है पहली रेलगाड़ी की चाल क्या है, पहली रेलगाड़ी की चाल क्या है। ओके, तो देखो आपको चाल का रेशियो दिया है, गति का रेशियो दिया है, चाल का स्पीड का रेशियो आपको दिया है 5:6। ये पहली रेलगाड़ी और ये दूसरी रेलगाड़ी, दोनों की स्पीड का रेशियो दिया है 5:6। और क्वेश्चन में कह रहा है 5 घंटे में 450 किलोमीटर, मतलब दूसरी जो रेलगाड़ी है वो 5 घंटे में 450 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो 5 घंटे में 450 किलोमीटर की दूरी, तो 1 घंटे में डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 5 से डिवाइड कराएंगे तो 5 में 45, 90 किलोमीटर। मतलब 1 घंटे में कितना चलती है, 90 किलोमीटर। दूसरी रेलगाड़ी कितना चलती है, 90 किलोमीटर। ओके, और यहाँ पे देखो चाल का रेशियो कितना दिया, 5:6, यानी 6 का मान, ये दूसरी रेलगाड़ी है और ये पहली वाली है। पहली की चाल है, ये दूसरी की चाल है। क्वेश्चन में कितनी आ रही है, क्वेश्चन में आ रही है 90 किलोमीटर, और दी कितनी गई है, 6। तो कितने गुना है, 15 गुना। 15 छिके 90 होता है, तो इसका भी क्या कर देंगे, 15 गुना कर देंगे। 15 पंचे 75, यानी पहली रेलगाड़ी की चाल क्या आ जाएगी, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। 75 किलोमीटर प्रति घंटा। उम्मीद है समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं।
क्वेश्चन है कह रहा है आपसे सरल कीजिए, ये आपको एक क्वेश्चन दिया गया, सरल करना है इसको। 1/3 प्लस 1/15 प्लस 1/35 प्लस 1/63 प्लस 1/99, इसको सरल करना है। ओके, तो देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, सीरीज है ये पूरी, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 × 3 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 × 5। ये वाला जो पहले वाले का जो फैक्टर हो रहा है जिस पे खत्म हो रहा है, दूसरा हमेशा उसी से शुरू होगा, दूसरा क्या होगा, हमेशा शुरू होगा। ये देखो 5 पे खत्म हो रहा है तो इसको लिख सकते हैं 5 × 7, ये 7 पे खत्म, ये 7 × 9 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 9 × 11। ये जिस पे खत्म होता है दूसरा उसी से शुरू होता है। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो एक लाइन में कैसे लिखते हैं, 1/गैप, 1/गैप, 1/स्मॉल फैक्टर और -1/बिग फैक्टर। गैप क्या होता है, अब ये गैप समझ लो, तो इनके बीच का जो अंतर होता है वो गैप होता है, इनके बीच का अंतर जो होता है वो गैप होता है। तो यहाँ पे अंतर कितने का, 2 का, तो 1/2, यहाँ पे देख लो, ये 1/2 हो जाएगा। स्मॉल फैक्टर, स्मॉल फैक्टर सबसे स्मॉल क्या है इसमें, 1, तो 1/1 माइनस सबसे बड़ा फैक्टर बिग फैक्टर, तो 1/11। सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ये 1/2 हो गया 11 और माइनस का 1, 10/11, काटेंगे तो ये 5/11 आंसर आ जाए। कौन सा आंसर है, 5/11, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर। ओके, तो ये समझ में आया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 देखो ध्यान से, कह रहा है यदि x रेशियो y बराबर 3:2 तो x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई का मान क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको दिया है x रेशियो y बराबर 3:2, तो ये x का मान होगा और ये किसका मान होगा, y का मान। सीधे पुट कर दो, x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई, x का मान कितना है 3, तो 3 प्लस y का मान 2 अपॉन 3 माइनस 1, 5 और बटे 1, 5/1, यानी 5/1 को क्या लिखेंगे, 5:1, तो क्या मान हो जाएगा, 5:1। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देखते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, और अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन कह रहा है कि 4 की पावर 1 प्लस 4 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 4, ऐसी ये सीरीज कहां तक गई, 4 की पावर 101। कह रहा है को 6 से भाग देने पर, किससे डिवाइड करा रहा है, 6 से भाग देने पर आपसे पूछ रहा है शेषफल क्या होगा। ओके, तो आपको क्या करना है, इसमें रिमाइंडर बताना है। आपको 4 की पावर 1 प्लस 4 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 3, ऐसे ही सीरीज कहां तक गई, 4 की पावर 101, इसको 6 से डिवाइड कराना है, तो जो रिमाइंडर आ रहा है, शेषफल आ रहा है, उसका मान बताना। ओके, ये ऑप्शन दी। तो एक बात समझ लो, देखो 4 की पावर 1 कितना होता है, 4 होता है, 4 में 6 से भाग दो, ये 6 से छोटा है तो 4 शेष हो जाएगा। 4 की पावर 2 कितना होता है, 16, 16 में 6 से भाग दो तो 12 कट जाएगा, 4 बचेगा, यहाँ पे भी 4 शेष आ रहा है। 4 की पावर 3 में 6 से भाग दो, 4 की पावर 3 कितना होता है, 64, देखो 60 पूरा पूरा कट जाता है तो यहाँ पे भी 4 शेष आ रहा है। तो आपने क्या देखा यहाँ पे कि 4 की हम किसी भी पावर में, 4 की कोई भी पावर, 1 पावर 2 पावर 3 पावर 10 पावर 50 पावर 500 पावर, कोई भी पावर लिखियो, अगर 6 से भाग दे रहे हैं तो हमेशा शेषफल क्या आता है, हमेशा शेषफल क्या आता है, 4 आता है, हमेशा क्या आता है, 4। तो देखो अब यहाँ पे समझ लो, 4 की पावर 1 में 6 से भाग देंगे तो 4 शेषफल, यहाँ पे भी 4 शेषफल, यहाँ पे भी 4 शेषफल, ऐसे ही शेषफल 4 4 4 4 हर टर्म में बचेगा। और कितनी बार बचेगा, 101 बार। तो 4 + 4 + 4 + 4, ये कब तक है, 101 बार। कितने बार, 101 बार। बात समझ में आती है कि नहीं, इतनी बात समझ में आई। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो देखो अब इसको 6 से डिवाइड करना है, तो देखो 4 4 8 4 12, ये पूरे पूरे 6 से कट जाएंगे। 3 3 के पेयर 6 से पूरे पूरे कट रहे हैं, तो 3 3 के पेयर 101 में 99 बार तक पूरे पूरे कट जाएंगे। यानी अब यहाँ पे आपका 4 + 4 बचा, अब इसको 6 से भाग देना है, तो 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8, 8 को 6 से भाग देंगे तो कितना शेष आ जाएगा, 2 शेषफल। यानी बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो तो एक बार बैक करके फिर से समझना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो इसका शेषफल क्या आ जाएगा, 2। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन आपका √1 + √1 + √1 + √1 डॉट डॉट, ये सीरीज कहां तक है, आगे इनफिनिट तक। ओके, इसका मान पूछ रहा है। ऑप्शन आपको दिए गए, 1 के बराबर होगा, 0 तथा 1 के बीच होगा, 1 तथा 2 के बीच होगा, या 2 से बड़ा। ओके, तो आप लोग को अगर आता है तो वीडियो को पॉज करके इसका आंसर कमेंट कीजिएगा, नहीं आता तो इसका सॉल्यूशन देखो। तो देखो रूट के अंदर जब भी कोई, देखो पहले तो समझ लो, ऐसा नंबर दिया हो जिसके फैक्टर हो जाते हैं, जैसे √20 + √20 + √20, ये सीरीज कहां तक जाए, इनफिनिट तक। तो इस नंबर के ऐसे फैक्टर करते थे हम लोग, पहले वीडियो में क्वेश्चन देख चुके हैं, जिनके बीच का अंतर क्या आता था, 1, 4 × 5 लिख सकते हैं, बीच में सीरीज प्लस की है तो आंसर बड़ा नंबर। लेकिन अब ये नंबर ऐसा होता था कि जिसके फैक्टर कर सकते थे, लेकिन कोई नंबर ऐसा आ जाए जिसके फैक्टर ना हो, जैसे अंडर के अंदर 13 दे दे, अंडर के अंदर 17 दे दे, कोई भी नंबर दे सकता है, 11 दे दे, 1 दे दे, ठीक है, 15 दे दे, 15 के फैक्टर 5 × 3 अंतर 2 का हो जाएगा, जिनके बीच अंतर 1 का ना हो,
तो क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए या इस टाइप के क्वेश्चन सबके लिए एक ब्रह्मास्त्र, एक फॉर्मूला एक लिख लो जो इसको सॉल्व करने पे बनता है बेसिक, लेकिन वो डायरेक्ट आपको याद कर लेना, ठीक है। क्या होता है तो लिख लो ए प्लस, अगर अंडर रूट में दिया है ए प्लस अंडर रूट ए प्लस, और ये सीरीज कहां तक जाए, इन्फिनाइट तक। तो जो आंसर होता है इसका देखो, अंडर रूट के अंदर 4a प्लस का 1, अंडर रूट के अंदर 4a प्लस का 1, ए क्या होता है जो ये नंबर हो, ए क्या होता है जो ये नंबर हो। अगर ये सीरीज प्लस की है तो +1 करेंगे, अगर ये सीरीज माइनस की तो माइनस करेंगे, माइनस का 1, और हमेशा 2 से डिवाइड कर दें, आंसर हो जाएगा। ओके, आंसर हो जाएगा। चेक करने के लिए आप देख लो, जैसे क्वेश्चन दिया 30 प्लस अंडर रूट 30 प्लस अंडर रूट 30 और सीरीज कहां तक जाए, इन्फिनाइट तक। तो इसके तो फैक्टर हम लोग कर सकते हैं, 5 × 6 लिख सकते हैं, बीच का अंतर 1 है, प्लस की सीरीज है तो आंसर कौन सा, बड़ा नंबर। अब देखो इसको a मान लो, इसको क्या मान लो a, तो यहाँ पे रखो 3 चौके 12, 120 और 1 21, 121 अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो 11 हो जाएगा, और 11 और 1 12, 12/2 करेंगे तो 6 आंसर आ गए। यानी ये फॉर्मूला सब जगह लग जाएगा, जिसके फैक्टर हो या ना हो, जिसके फैक्टर हो या ना हो, बात समझ में आती है ना। तो अब इस फॉर्मूले की यहाँ पे जरूरत है। तो देखो a का मान क्या हो गया यहाँ पे 1, a का मान क्या होगा 1, तो यहाँ पे रखो 4 × 1 4, 4 और +1 5 हो जाएगा, तो ये √5 + 1/2 आ गया। क्या आ गया, √5 + 1/2। अब देखो यहाँ पे भी, अब इसको सॉल्व करने पे ये आंसर आ गया। तो समझना आंसर आपके देखो ऐसे दिए गए। तो अगर इस देखो थोड़ी देर के लिए √5 को क्या मान लो 4 मान लो, √5 को क्या मान लो 4, तो अगर ये √4 है तो रूट से बाहर निकल आएगा 2 होगा, 2 और 1 3, 3 को 2 से डिवाइड कराएंगे तो 1/2, मतलब क्या आ जाएगा 3/2 क्या आ जाएगा 1.5, सॉरी 1.5, ठीक है, मतलब 1.5 आ गया, 1.5 आ गया। तो ये 4 तो है नहीं, 4 से बड़ा है, यानी 1.5 से बड़ा आंसर आने वाला है। अगर इसको थोड़ी देर 9 मान लो, 9 मानने का मतलब क्या हो गया, ये 3 हो जाएगा, 3 और 1 4, तो 4/2 यानी 2 आ जाएगा। तो देखो 9 इससे ज्यादा है, 9 मानने पर 2 आ रहा है, यानी 9 नहीं, 9 से छोटा नंबर है तो 2 से कम रहा होगा, और पहले हमने 4 माना था तो 1.5 से ज्यादा आएगा, यानी 1.5 से ज्यादा आएगा और 2 से कम आएगा। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा, 1 के बराबर ये तो नहीं हो सकता, 0 1 के बीच नहीं हो सकता, 2 से बड़ा हो ही नहीं सकता, 1 और 2 के बीच, इसके बीच 1.5 भी आता है और 2 से छोटा भी नंबर आता है। तो सी ऑप्शन यानी थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ओके, तो इस क्वेश्चन को समझना ठीक से, ऐसे क्वेश्चन बहुत बन जाते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 और आज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कह रहा है 256 के वर्गमूल, 256 का वर्गमूल आप जानते हो, इसका वर्गमूल क्या होता है 16, क्या होता है 16, और 16 के वर्गमूल, तो 16 का वर्गमूल जब आप निकालोगे तो क्या होता है 4, इसका गुणनफल कराना तो आपने इंटू करा लिया, तो 16 चौके 64 हो जाएगा। कह रहा है इसके गुणनफल के परिणाम का वर्गमूल, तो गुणनफल कितना आया 64, तो 64 का वर्गमूल कह रहा है, तो आपसे क्या आंसर हो जाएगा 8। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर। ओके, तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस में पूछे गए। ओके, लेकिन जितने टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं, मैं सारे क्वेश्चन आपके कराऊंगा, आप बस एक साथ नोट करते जाइए क्वेश्चन के लेवल, जितने क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा। ओके, और आपकी बहुत जल्द क्लास स्टार्ट होने वाली, टॉपिक वाइज ये सीरीज भी देखते रहना और टॉपिक वाइज भी देखना, तो आपका कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में छूटने वाला नहीं। अगर मेरे साथ आप जुड़े हो तो यकीन मान लो आपकी जो यूपी पुलिस में जो मैथ आती है वो आपकी आती है 18 से 19 क्वेश्चन आते हैं, यानी मान लो लगभग 40 नंबर की आती है। कितने नंबर की आती है, 40 नंबर की। लेकिन अगर आपने मेरा पैटर्न फॉलो कर लिया, सारे क्वेश्चन जितने मैंने कराए हैं और बेसिक क्लासें जो कराऊंगा आप उसको अगर कवर कर लोगे, अभी तो इसका फॉर्म नहीं आया, जल्दी आने वाला 2-4 दिन में, तो लेकिन टाइम हमको काफी मिल जाएगा। इसका कोर्स खत्म करने में ज्यादा से ज्यादा 35 से 40 दिन लगते हैं। अगर आपने उसको कंप्लीट कर लिया तो आप यकीन मान लो 40 नंबर में आपके 35 नंबर पक्के हैं, ये मैं गारंटी ले सकता हूँ इसकी, 35 नंबर पक्के हैं। अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा तो 32 तक हो जाएंगे, और 35 से ऊपर भी चला जाएगा, 35 से ऊपर भी जाएगा। ओके, तो आप इसको फॉलो करते रहिए, सारे क्वेश्चन नोट करते रहिए, बहुत जल्दी टॉपिक वाइज लेने वाला हूँ। और कोई भी डाउट आपका हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। आज के लिए वीडियो को इधर रखते हैं। ओके, थैंक यू, जय हिंद।